नमस्कार दोस्तों आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ब्रैकेट है दोस्तों, फिर ब्रैकेट है, फिर दोस्तों रूट में x की पावर 2 है, करनी में n है दोस्तों, फिर पावर कितनी है n/2 और फिर पावर कितनी है 2। तो दोस्तों यहाँ जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है दोस्तों, साथ में अपने ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 1/x² x है, x की पावर n/2 है, फिर दोस्तों x की पावर 2। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन करने से पहले दोस्तों मैंने एक बात सिखाई थी आप लोगों को, अगर ये जो करनी है दोस्तों यहाँ, तो दोस्तों ये करनी को क्या करते हैं पावर में 1/2 के रूप में। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ x की पावर 2 है दोस्तों, ये जो करनी है ये 1/n में दोस्तों, x की पावर 2 करनी 1/n में, फिर दोस्तों ये जो पावर है n/2 और फिर दोस्तों ये जो पावर है ये कितनी है 2। फिर दोस्तों मैंने क्या बताया था कि ब्रैकेट है, a की पावर b है, फिर c है, फिर दोस्तों अगर d है तो दोस्तों यहाँ क्या होता है पावर के ऊपर पावर, दोस्तों आपस में क्या होता है पावर का गुणा। दोस्तों पावर में क्या होता है पावर का मल्टीप्लाई। तो दोस्तों यहाँ ब्रैकेट के साथ में पावर के ऊपर पावर है तो दोस्तों सभी पावर का क्या होगा मल्टीप्लाई। तो दोस्तों जो घातांक करने में एक रूल था अपना कि अगर पावर के ऊपर पावर है तो दोस्तों पावर का आपस में क्या होता है मल्टीप्लाई। तो दोस्तों यहाँ x की पावर 2 है, फिर दोस्तों कितनी है 1/n है, फिर दोस्तों कितनी है n/2 और फिर दोस्तों कितनी है 2 है। तो दोस्तों यहाँ n से n कैंसिल आउट, ये 2 से 2, तो दोस्तों अपने पास में क्या शेष है x की पावर 2। तो दोस्तों अपना आंसर होगा x की पावर 2। तो दोस्तों आज की क्लास का जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है या फिर जो सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 3/4 की पावर कितनी है 3 दोस्तों इंटू 4/3 दोस्तों पावर कितनी है -7 दोस्तों इक्वल में कितना है 3/4 पावर कितनी है 2x। तो दोस्तों यहाँ x कितना होगा दोस्तों, x में साथ में ऑप्शन है -2, 2, 5 और 2 से 1/2। तो दोस्तों मैंने एक रूल बताया था आप लोगों को, अगर अपने पास में x/y है और पावर माइनस है दोस्तों, पावर माइनस है, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए दोस्तों क्या करते हैं इनको चेंज करते हैं और दोस्तों पावर कितनी होगी अपने पॉजिटिव। तो दोस्तों यहाँ पावर कितनी है -7। तो दोस्तों पावर -7 को सबसे पहले क्या करते हैं -7 पावर को दोस्तों यहाँ पॉजिटिव करते हैं। तो दोस्तों यहाँ कितना 3/4 दोस्तों पावर कितनी है 3। दोस्तों नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए दोस्तों ये कितना होगा 3/4 और दोस्तों पावर कितनी हो गई अब 7। तो दोस्तों इक्वल में कितना है 3/4 और पावर कितनी है 2x। अब दोस्तों जो अपना ये बायां पक्ष है, यहाँ इन दोनों का जो आधार कोण क्या है दोस्तों, आधार इनका क्या है इक्वल है। दोस्तों आधार इक्वल होने पर क्या होता है कि पावर क्या होती है दोस्तों, नियम बताता है कि पावर क्या होती है प्लस होती है ऐड होती है। तो दोस्तों यहाँ आधार बराबर है तो दोस्तों आधार कितना होगा अपना 3/4 और दोस्तों पावर कितनी होगी 3 + 7 और दोस्तों इक्वल में कितना है 3/4 और पावर कितनी है 2x। अब दोस्तों फिर बताया था अगर बायां और दायां पक्ष LHS या RHS में दोस्तों अगर आधार बराबर है तो उनकी पावर बराबर होगी। दोस्तों पावर अगर इक्वल है तो उनका जो बेस है फिर आधार है दोस्तों वो क्या होता है इक्वल। अब दोस्तों ये अगर इक्वल है तो दोस्तों इनका क्या होगा 3 + 7 इक्वल कितना हो गया 2x। तो दोस्तों यहाँ से x इक्वल कितना आ गया 5। तो दोस्तों अपना आंसर कितना होगा 5। दोस्तों अपना नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि यदि 2 की पावर x इंटू 2 की पावर y इक्वल कितना है 8 तथा दोस्तों 9 की पावर x दोस्तों ये कितना है 9 की पावर x दोस्तों इंटू 3 की पावर y इक्वल कितना है 81। तो दोस्तों यहाँ x व y का मान अपने को फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले अपने को क्या करना होता है कि 2 की पावर x इंटू 2 की पावर y दोस्तों 8 है, ये क्या होता है 2 की पावर 3 दोस्तों 8 इक्वल कितना होता है 2 इंटू 2 इंटू 2। तो दोस्तों ये कितना हो गया 2 की पावर 3। दोस्तों सबसे पहले यहाँ इनका जो आधार है वो इक्वल करते हैं। अब दोस्तों आधार इक्वल होने पर दोस्तों घात क्या होगी ऐड। दोस्तों यहाँ बाएं पक्ष में इनका जो आधार है वो इक्वल है दोस्तों, आधार इक्वल होने पर दोस्तों आधार इक्वल है तो दोस्तों जो पावर है
क्या होगा प्लस। तो दोस्तों यहाँ आधार बाएं पक्ष दोस्तों सिर्फ बाएं पक्ष में दोस्तों इनका आधार कितना है 2 है दोस्तों, ये आधार कितना है 2, तो दोस्तों इनका कितना होगा 2x प्लस वाई दोस्तों इक्वल कितना 2 की पावर 3। अब दोस्तों दोनों पक्ष में अगर बेस बराबर तो पावर भी क्या होगी बराबर। तो दोस्तों ये अपना इक्वेशन फर्स्ट। फिर दोस्तों अपना जो सेकंड इक्वेशन है यहाँ से होगा दोस्तों 9 की पावर x है, 9 को कितना कर सकता हूँ दोस्तों 9 कितना होता है 3 की पावर 2 होता है दोस्तों, पावर ऊपर कितनी है x इंटू दोस्तों कितना है 3 की पावर y दोस्तों इक्वल में 81 दोस्तों 81 इक्वल कितना होता है 3 9 27 और 81 तो दोस्तों 81 के इक्वल कितना होगा 3 की पावर 4। तो दोस्तों यहाँ 81 की इक्वल कितना कर सकते हैं 3 की पावर 4। अब दोस्तों यहाँ पावर के ऊपर पावर है, पावर के ऊपर पावर होने पर दोनों पावर का क्या मल्टीप्लाई इनटू दोस्तों यहाँ कितना 3 की पावर y और दोस्तों ये कितना 3 की पावर 4। अब दोस्तों इन दोनों का आधार बराबर है तो घात का क्या होगा ऐड होगा। तो दोस्तों घात कितनी होगी 2x प्लस वाई और पावर आधार कितना दोस्तों 3 और दोस्तों इक्वल में कितना है 3 और दोस्तों ये पावर कितनी है 4 दोस्तों वही इन दोनों का आधार बराबर है तो दोस्तों यहाँ घात भी क्या होगी बराबर। दोस्तों ये इक्वेशन अपना सेकंड। अब दोस्तों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर हल करते हो अब दोस्तों फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड दोस्तों अपना इक्वेशन फर्स्ट है कि x प्लस वाई इक्वल कितना हो गया 3 और दोस्तों ये कितना आ गया 3 सेकंड 2x प्लस वाई इक्वल कितना आ गया 4। अब दोस्तों समीकरण 1 में 2 को अगर हल करते हैं दोस्तों यहाँ अपना हो गया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो दोस्तों यहाँ से ये तो अपने पास में x प्लस वाई इक्वल कितना 3 और दोस्तों ये कितना है 2x प्लस वाई इक्वल कितना है 4। तो दोस्तों यहाँ से अपने पास में 2x प्लस वाई इक्वल कितना हो गया 4, ये x प्लस वाई इक्वल कितना हो गया 3। अब दोस्तों समीकरण 1 में 2 को अगर हल करते हैं अब दोस्तों समीकरण 1 व 2 दोस्तों समीकरण 1 माइनस 2 करते हैं दोस्तों यहाँ से माइनस ये माइनस और ये माइनस दोस्तों ये कैंसिल आउट दोस्तों 2x में से x गया तो कितना बचेगा x दोस्तों 4 में से 3 का कितना बचेगा 1 दोस्तों x इक्वल कितना आ गया 1 दोस्तों x का मान समीकरण अगर 1 में रखता हूँ तो दोस्तों x इक्वल समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो दोस्तों यहाँ कितना है 1 प्लस वाई इक्वल कितना है 3 तो दोस्तों यहाँ y इक्वल कितना आ गया 2 तो दोस्तों यहाँ से x इक्वल कितना है 1 है और y इक्वल कितना है 2 है। दोस्तों अपना नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है यदि दोस्तों 2000 की पावर कितनी है 10 है दोस्तों इक्वल में कितना है 1.024 इंटू 10 पावर कितनी है k तो दोस्तों यहाँ k की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों अगर इस टाइप से अपना क्वेश्चन करना है तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ 2000 दोस्तों 2000 को क्या कर सकते हैं 2 इंटू 1000 दोस्तों क्वेश्चन का सबसे पहले क्या करते हैं कि क्वेश्चन का ब्रेक करते हैं। तो दोस्तों 2000 को क्या कर सकता हूँ 2 इंटू में ये 1000 और दोस्तों पावर कितनी है 10। अब दोस्तों ये कितना है 1.24 इंटू कितना है 10 की पावर k। अब दोस्तों करने में क्या नियम बना था कि a इंटू बी और दोस्तों पावर अगर m है तो दोस्तों ये क्या होता है a की पावर m इंटू b की पावर m दोस्तों a इंटू b की पावर अगर m है तो दोस्तों ये पावर है a के ऊपर भी पावर है और दोस्तों ये b के ऊपर भी पावर है। तो दोस्तों यहाँ जो ये पावर है तो दोस्तों यहाँ ये कितना होगा दोस्तों अगर यहाँ से ये करता हूँ तो ये 2 की पावर 10 हो गई दोस्तों ये कितनी हो गई दोस्तों ये कितना होता है 1000 तो दोस्तों 1000 कितना होता है 10 की पावर या फिर दोस्तों 1000 की पावर कितनी 10 दोस्तों इक्वल कितना 1 0 और ये दोस्तों 10 की पावर k दोस्तों ये जो पॉइंट है तो पॉइंट के नीचे दोस्तों कितना आएगा 3 0। अब दोस्तों अगर आप लोगों को पता हो कि 2 की पावर 10 इक्वल कितना होता है 1024 होता है दोस्तों 2 की पावर 9 कितना होता है 512 दोस्तों 2 की पावर 8 है कितना होता है 256
तो दोस्तों यहाँ 2 की पावर 10 कितना होता है 1024। तो दोस्तों ये 1024 और ये 1024। अब दोस्तों यहाँ आगे क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ आधार कितना है 10। तो दोस्तों जो भी ये सब प्रोसेसिंग अपने पास में शेष रह गया उनको 10 के आधार के रूप में तोड़ दें। तो दोस्तों 10 की पावर 10 है, तो दोस्तों यहाँ क्या कर सकता हूँ मैं, ये दोस्तों कितना हो गया 3 और ये कितना हो गया 1000। दोस्तों ये मल्टीपल में, तो दूसरे पक्ष में कहाँ आएगा ऊपर। दोस्तों इक्वल में कितना है 10 की पावर k। दोस्तों क्या क्या आगे क्या प्रोसेसिंग किया है 1000। दोस्तों 10 का घन होता है, फिर दोस्तों पावर कितनी है 10। दोस्तों ये 1000 है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, वज्र गुणा होगा, तो दोस्तों ये 1000 कहाँ आएगा दूसरे पक्ष के साथ में ऊपर है। फिर दोस्तों 1000 कितना हो गया 10 की पावर 3। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब दोस्तों ये कितना हो गया पावर के ऊपर पावर है, तो दोस्तों ये कितना हो गया 10 की पावर 30। दोस्तों इनटू कितना हो गया 1000, एक बार फिर कितना होता है 10 की पावर 3। दोस्तों इक्वल में कितना हो गया 10 की पावर 1। अब दोस्तों इनका क्या है आधार बराबर है। अब दोस्तों आधार बराबर होने पर क्या होता है जो पावर है उनका ऐड होता है। दोस्तों आधार अगर इक्वल है तो पावर का क्या होता है ऐड। अब दोस्तों इनकी जो पावर है, तो दोस्तों ये कितना होगा 10 की पावर 33 और दोस्तों इक्वल में कितना है 10 की पावर k। अब दोस्तों इन दोनों का अगर आधार बराबर है तो दोस्तों पावर भी क्या होगी बराबर। तो दोस्तों k इक्वल कितना आ गया 33। तो दोस्तों अपना आंसर कितना होगा 33। दोस्तों अपना आज की क्लास का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यू ऑफ एग्जाम। दोस्तों व्यू ऑफ एग्जाम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों एसएससी में कितनी बार आ चुका है 10 टाइम्स। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन, दोस्तों सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शन। दोस्तों एसएससी में कितने टाइम आ चुका है क्वेश्चन 10 बार। तो दोस्तों व्यू ऑफ एग्जाम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। दोस्तों यहाँ दोस्तों सॉल्यूशन करने से पहले सबसे पहले ये सीखते हैं कि इन दोनों का क्या है ये आधार बराबर। दोस्तों क्या है आधार है, इनका बेस है वो क्या है इक्वल। दोस्तों अगर आधार इक्वल है तो जो पावर है दोस्तों पावर का क्या होता है प्लस। दोस्तों सबसे पहले अपने को क्या सीखना है दोस्तों, अगर अपने पास में a की पावर m है और a की पावर n है तो दोस्तों ये कितना होता है a की पावर m प्लस n। दोस्तों ये कितना होता है a की पावर m प्लस n। तो दोस्तों यहाँ ये कितना होगा अपने पास में दोस्तों ये 256 है। तो दोस्तों इनका जो पावर है 0.16 प्लस में 0.09। तो दोस्तों आगे क्या होगा 256 है दोस्तों 0.16 0.9। तो दोस्तों ये कितना हो गया 0.25। दोस्तों इनकी पावर कितनी हो गई 0.25। दोस्तों 0.25 को क्या कर सकते हैं कि पॉइंट का दोस्तों नीचे कितना 100। तो दोस्तों ये कितना हो गया 1/4। दोस्तों 0.25 का मतलब कितना होता है 1/4। तो दोस्तों यहाँ आगे क्या कर सकते हैं 256 और दोस्तों इनकी जो पावर है वो कितनी है 1/4। दोस्तों 0.25 का कितना होता है 1/4। अब दोस्तों ये जो पावर कितनी है 4 के रूप में 1/4 के रूप में। तो दोस्तों यहाँ 256 है। दोस्तों 256 इक्वल कितना होता है दोस्तों 16 × 16। तो दोस्तों ये 256 है, ये 4 की पावर 2 और ये 4 की पावर 2। तो दोस्तों ये कितना हो गया 4 की पावर 4। दोस्तों 256 इक्वल कितना हो गया 4 की पावर 4। दोस्तों ये कितना होता है 4 × 4 × 4 × 4। दोस्तों ये कितना हो गया 16 और दोस्तों ये कितना हो गया 16 और इनटू कितना हो गया 256। तो दोस्तों 256 को क्या कर सकते हैं 4 की पावर 4। तो दोस्तों यहाँ 256 है, 256 को कितना 4 की पावर 4। दोस्तों ब्रैकेट है ऑफ है क्लोज है। फिर दोस्तों पावर के ऊपर कितनी है पावर। दोस्तों पावर के ऊपर पावर होने पर क्या होता है ये कैंसिल आउट। तो दोस्तों अपने पास में कितना बचा 4। तो दोस्तों अपना आंसर कितना होगा 4। दोस्तों अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एक बार फिर अपन एक नियम पढ़ा था करने के ऊपर। दोस्तों अगर a की बटा b और दोस्तों यहाँ पावर अगर -x है दोस्तों इस पावर को पॉजिटिव करने के लिए दोस्तों नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए दोस्तों इन दोनों का क्या होता है इंटरचेंज होता है। तो दोस्तों ये कितना होगा b/1 और दोस्तों पावर कितनी हो गई नेगेटिव से क्या होगी दोस्तों पॉजिटिव।
दोस्तों सेम प्रोसेसिंग है। दोस्तों यहाँ क्या है, सेम प्रोसेसिंग। दोस्तों a बटा b, दोस्तों इनकी पावर अगर माइनस n है, दोस्तों पॉजिटिव या फिर नेगेटिव जो पावर है, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में करने के लिए जो यानी कि n और d, उनका दोस्तों क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। दोस्तों ये कितना हो गया b बटा a, और दोस्तों जो ये पावर थी ये कितनी हो गई, पॉजिटिव में है। तो दोस्तों यहाँ भी अपने पास में कितना है कि 8 बटा 125, पावर कितनी है -4/3। तो दोस्तों 8 बटा 25, इन दोनों का क्या होता है दोस्तों, इन दोनों का इंटरचेंज होता है। दोस्तों ये कितना हो गया 125, ये कितना हो गया 8, और दोस्तों ये पावर क्या हो गई अपनी, नेगेटिव से पॉजिटिव। अब दोस्तों आप लोग जानते हो कि 125 इक्वल कितना होता है, 5 की पावर 3, और दोस्तों 8 इक्वल कितना होता है, 2 की पावर 3। तो दोस्तों आगे क्या कर सकते हैं, 125 है दोस्तों, ये 5 की पावर 3 है, और दोस्तों 8 है। अब दोस्तों ये जो पावर है, ये जो पावर है, ये 5 के ऊपर में, 8 के ऊपर में, तो दोस्तों यहाँ कितना होगा 4/3। दोस्तों 8 को क्या कर सकता हूँ, 2 की पावर 3, और दोस्तों यहाँ भी कितनी है 4/3। दोस्तों यहाँ से ये कैंसिल आउट। अब दोस्तों अपने पास में क्या शेष रह गया, 5 की पावर 4 है और 2 की पावर 4 है। दोस्तों 5 की पावर 4 है, ये तो कितना होता है 625, और दोस्तों 2 की पावर 4 है, ये कितना होता है 16। तो दोस्तों अपना आंसर कितना होगा 625 बटा 16। दोस्तों जो अपनी नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन होगा दोस्तों वो है ब्रैकेट है दोस्तों, स्टार्ट है 1 - 2 है, फिर दोस्तों ब्रैकेट है 1 - 2, दोस्तों पावर कितनी है -1, फिर दोस्तों कितनी है पावर -1। दोस्तों व्यू ऑफ एग्जाम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दोस्तों 7 में अपने ऑप्शन है 1/3 है, -1/3 है, -1 है और 1/2 है। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले वही अपना a बटा b, दोस्तों पावर अगर -m है, दोस्तों पावर -m है, दोस्तों पावर नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में करने के लिए दोस्तों a व b का क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, इंटरचेंज ऑफ a व b। तो दोस्तों यहाँ इंटरचेंज है b/1, और दोस्तों यहाँ पावर कितनी है, पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव। फिर दोस्तों अगर अपने पास में फर्स्ट दोस्तों सेकंड कंडीशन, दोस्तों अपने पास में -1/b और ये माइनस, दोस्तों मैंने इसलिए भी होता है कि इन दोनों का इंटरचेंज होता है। दोस्तों पावर है नेगेटिव से पॉजिटिव में, दोस्तों नेगेटिव से पॉजिटिव अगर पावर को चेंज करना है तो दोस्तों अंश व हर का इंटरचेंज, दोस्तों इनका जो ये साइन है ये चेंज नहीं होगा, सिर्फ अंश की जगह हर होगा, हर की जगह अंश होगा। तो दोस्तों ये कितना होगा b बटा -1, और दोस्तों ये क्या हो गया अपनी पॉजिटिव पावर। तो दोस्तों सेम प्रोसेसिंग, यहाँ सेम प्रोसेसिंग है, तो दोस्तों इनको आप लोग नोट कर सकते हो। a बटा b है दोस्तों, यहाँ पावर कितनी है -m है, दोस्तों इन दोनों का इंटरचेंज हुआ b/1 हो गया, पावर कितना है दोस्तों। अब यहाँ -a है दोस्तों, यहाँ क्या है -a डिवाइड कितना है b, दोस्तों पावर कितनी है वही -m। दोस्तों नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करेंगे दोस्तों, इन दोनों का इंटरचेंज, दोस्तों इन दोनों का क्या इंटरचेंज, दोस्तों ये साइन चेंज नहीं होगा, अंश हर था अंश में हो गया, अंश था वो हर में हो गया। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ सबसे पहले ब्रैकेट, दोस्तों ये 1 ये -2। अब दोस्तों ये जो ब्रैकेट होगा, ये ब्रैकेट दोस्तों एक में से ये क्या तो माइनस साइन के साथ में 1 होगा। अब दोस्तों ये पावर कितनी है 1 है, और दोस्तों यहाँ पावर कितनी है 1। दोस्तों ये अपनी स्टेप फर्स्ट। फिर दोस्तों अपने को क्या करना होता है, ये ब्रैकेट है 1 है। अब दोस्तों ये जो बाहर 2 है दोस्तों, ये जो इंटरचेंज दोस्तों यहाँ नीचे कितना कर सकता हूँ 1। तो दोस्तों यहाँ 1/1 हो गया, और दोस्तों ये पावर कितनी हो गई, पहली पावर दोस्तों नेगेटिव से पॉजिटिव। दोस्तों सबसे पहले स्टेप सेकंड। दोस्तों क्वेश्चन को बिल्कुल इजी वे से है, बिल्कुल स्पीड कम अपनी, लेकिन दोस्तों अपना जो ये क्वेश्चन है क्लास का, आज की क्लास का व्यू ऑफ एग्जाम बड़े क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार दोस्तों सेम ऑप्शन के साथ में एग्जाम में बार बार रिपीट हो चुके हैं। दोस्तों एक बार फिर करते हैं। दोस्तों सबसे पहले अपने को स्टेप फर्स्ट, दोस्तों यहाँ ब्रैकेट है 1 है, ये 2 है दोस्तों ब्रैकेट। दोस्तों सबसे पहले ये जो ब्रैकेट है ये ब्रैकेट हल करते हैं। दोस्तों ये कितना है 1 -2, तो दोस्तों ये कितना -1। दोस्तों पावर में अभी चेंज नहीं है, दोस्तों ये पावर में कितनी है
अब दोस्तों यहाँ इसके नीचे कितना कर सकता हूँ मैं 1। अब दोस्तों सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो पावर है वो नेगेटिव है पॉजिटिव। दोस्तों नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए इन दोनों का इंटरचेंज। दोस्तों ये कितना 1, दोस्तों ये कितना 2, दोस्तों ये कितना हो गया 1/1, दोस्तों ये पावर कितनी होगी 1, और दोस्तों ये कितनी -1। अब दोस्तों आगे अपनी जो सेकंड स्टेप होगी दोस्तों ये माइनस, दोस्तों दो माइनस के साइन है तो दोनों मिलकर क्या पॉजिटिव। तो दोस्तों यहाँ कितना 1, दोस्तों ये माइनस, तो दोस्तों ये कितना हो गया 2। दोस्तों 1/1 कितना होता है 1, और दोस्तों 1 की पावर कितना होता है 1, तो दोस्तों यहाँ कितना होगा 1, और दोस्तों ये कितना -1। अब दोस्तों 1 + 2 कितना हो गया 3 हो गया, दोस्तों पावर कितनी है -1। अब दोस्तों वही पावर नेगेटिव है और पॉजिटिव करने के लिए दोस्तों यहाँ नीचे कितना कर सकता हूँ मैं 1। तो दोस्तों नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए इन दोनों का इंटरचेंज। तो दोस्तों अपना आंसर कितना होगा 1/3। तो दोस्तों अपना आंसर कितना आ गया 1/3। दोस्तों नेक्स्ट अपना आज की क्लास का जो क्वेश्चन है 1/2। दोस्तों पावर कितनी है -2। दोस्तों 1/3 पावर कितनी है -2। दोस्तों यहाँ 1/4 पावर, दोस्तों वही पावर कितनी है -2। दोस्तों एक बार फिर अपने को नोट करना है दोस्तों a/b है, पावर कितनी है। दोस्तों नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में करने के लिए दोस्तों b/1 होगा, और दोस्तों पावर क्या होगी अपनी पॉजिटिव। दोस्तों ये आप लोग एक बार फिर से नोट कर सकते हो। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ 1/2 है, तो दोस्तों ये कितना होगा 2/1 है। दोस्तों पावर कितनी, दोस्तों यहाँ 1 से कोई फर्क नहीं होगा। दोस्तों 1/3 है, तो दोस्तों ये कितना होगा 3, और दोस्तों माइनस से क्या हो गया ये प्लस। दोस्तों 1/4 है, तो दोस्तों ये कितना होगा 4, और दोस्तों पावर कितनी, दोस्तों पावर अपनी जगह नेगेटिव से पॉजिटिव होगा। दोस्तों इनका जो साइन है वो चेंज होगा। देखिए दोस्तों इन दोनों का क्या होता है इंटरचेंज। तो दोस्तों 2 ऊपर जाएगा 1 नीचे, तो दोस्तों ये कितना हो गया 2। अब दोस्तों 2 की पावर 2 कितना होता है 4। दोस्तों ये कितना हो गया 9, और ये दोस्तों कितना हो गया 16। तो दोस्तों यहाँ इनका जो मल्टीप्लाई होगा तो दोस्तों इनका जो मल्टीप्लाई होगा वो कितना होगा 576। तो दोस्तों अपना आंसर कितना होगा 576।